दो बीवियों के फायदे देखो सारे ध्यान से। इस बार बिग बॉस का कैमरा घर के बाहर भी लगा हुआ था, इसलिए इन्होंने सारे अतरंगी छपरी डाल रखे हैं बिग बॉस में। आखिर इस देश में छपरियों को फेमस करने का ठेका बिग बॉस ने ले रखा है। ये है दो औरतों के इकलौते मर्द। कभी कभी जस्ट इन केस रोल को उल्टा कर दो। पायल जी अगर किसी आदमी को लाती, विल यू बी ओके विद इट? वो लाके क्या घर में रखेगी? टेल मी, विल यू बी ओके विद इट? वो बात की बात है, इनका कोई जवाब थोड़ी है। नहीं जवाब दो। देखो ये करे तो रास लीला और कोई करे तो कैरेक्टर ढीला। वहाँ पर बैठ के एक सवाल का जवाब तो इससे दिया नहीं जा रहा। मैं नहीं मानता। अरे तू क्यों नहीं मानता? तूने तो पहले से सेट कर रखी थी भाई कि मैं जाऊंगा, शादी करूंगा, उसका बताऊंगा, अगर मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दूंगा। और ये जो देवी जी है, इनकी तो आरती भारती ने उतारी ढंग से। पायल जी आप में कहाँ से हिम्मत है, मुझे ये बताओ। सब कुछ बर्दाश्त हो जाता है, आदमी नशा करे, गिर के आ जाए, चोरी कर ले, कुछ भी हो जाता है। दूसरी औरत नहीं बर्दाश्त होती, लेकिन ये ऐसी है कि आपको इतनी बर्दाश्त होती, इतना खुश रहती हैं कि कहाँ से इतनी हिम्मत आई? या आप उनको इतना प्यार करती हो कि उनके लिए करती हो? आप इन दोनों को इतना प्यार करते हो? तो पहले तो सिर्फ मैं इनसे प्यार करती थी, जब गोलू आ गई लाइफ में तो अब दोनों से प्यार करती हूँ। हाँ स्वीट यार, मतलब आप अलग हो। आपको पता, एक औरत की फिर मेरी भी सांस आप सुन रहे होगे, क्योंकि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, हर्ष को शेयर नहीं कर सकती कभी। और ये जो मोम की बनी देवी जी हैं, जिनका दिल पिघल गया, इनके पास कोई जवाब नहीं है, आधे टेढ़े जवाब देने। पहले तो बहनचोद इनको हर 6 दिन में, दोनों को, एक को 7 दिन में प्यार हुआ, एक को 6 दिन में प्यार हुआ। बहनचोद इस चौमुच आदमी में दिख क्या रहा है? ऐसा भालू सा हाथी हो रखा है ये। इनको तुम्हें ऐसा दिख क्या रहा है इसमें? हर 6 दिन में प्यार हो जा रहा है। बहनचोद बिग बॉस के घर में गया, कहीं वहां से तीसरी लेके ना आ जाए 1.5-2 महीने में। और ये पत्थर दिल, हंसती खेलती लाइफ को झंड करानी हो तो इन जैसा दोस्त बना लो, जो अपनी दोस्त के पीठ पर खंजर घोप देते हैं भाई। बात तो सही है। अबे किस लेवल की लड़की है और क्या स्टेटमेंट देते हैं बिग बॉस में ये? तुम लोग एक दूसरे का टॉवल यूज कर लेते हो? हाँ, कर लेते हैं भाई, मियाँ बीवी हैं, क्यों नहीं कर लेंगे? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यार जब दूसरे का पति यूज कर लेती हो तो ये तो फिर भी टॉवल है। और भाई कटारिया के तो लेने के देने कर रखे हैं बिग बॉस। बिग बॉस को चाहिए एक बाबू भैया, जो इनके शो का एक जोकर बन सके, ताकि ये पूरे शो में उसको नचाते रहे जिस तरह नचाया था। बाबू भैया जी भाई, तो आपकी गर्लफ्रेंड आपको बाबू कहती है या भैया? लेकिन भाई कटारिया उस लेवल का आदमी नहीं है, वो भारी पड़ जाएगा उल्टा। यही नहीं, अभी और सुनिए। और ये और अनिल कपूर साहब दोनों के दोनों तुले हुए हैं, किसी तरह करके इसको जोकर का फेस दिया जाए, क्योंकि जिस बात पर जोक नहीं बनता है उस बात पर भी बिग बॉस बोल रहे हैं कि जोक मारो तो बता दिया करो। सुझाव है, इसे रिक्वेस्ट भी समझ सकते हैं। जी सर। जब जोक मारने वाले होंगे ना, तो पहले बता दीजिएगा कि मैं जोक मारने जा रहा हूँ। अच्छा बताना, ठीक है सर। वो सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि मैं समझ सकूं और हंस लूं। अबे भाई जोक तो तुम हो, अबे तुम दिखते ही नहीं हो। 16-17 साल बिग बॉस करके, 3-4 साल से ओटीटी करके, अभी तक तुम्हें किसी ने देखा नहीं। सबसे बड़ा जोक तो तुम हो कि बहन तुम्हें कोई पहचानता नहीं है और दूसरों को बोलते हो कि जोक मारो तो बता दिया। ये छपरियों के उस्ताद ये बता रहे हैं कि तुमको एल्विस का सपोर्ट नहीं चाहिए भाई। अगर आप में हिम्मत है तो आप बोलेंगे कोई भी एल्विस का फैन बेस, कोई भी एल्विस का आदमी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है भाई, तो आपने मुझे मेरे कंटेंट पे जज करो। जितने भी भाई मुझे देख रहे हैं, मेरे को मेरे कंटेंट, मेरी पर्सनैलिटी, मैं जो काम कर रहा हूँ भाई, उस चीज पे जज करो। किसी के कहने पे या एल्विस भाई के कहने पे मत करो बस चलो देखते क्या होता है। क्यों नहीं चाहिए? तुम मूवी करते हो तो तुम नहीं जाते इधर उधर अपने प्रमोशन के लिए? तुम भी तो जाते हो ना हमेशा इधर प्रमोशन के, कपिल शर्मा शो में इधर जाते हो, उधर जाते हो, सब जगह तुम भी जाते हो ना। अगर बंदा गया है तो उसके पीछे जो बैकअप है, उसके पीछे की मेहनत, ऐसा थोड़ी ना तुमने उठा के उसको डाल दिया है भाई। कुछ था तभी ना डाला है, तो क्यों नहीं सपोर्ट करे कोई? अगर उसके दोस्त है, उसके फ्रेंड सर्कल सपोर्ट करेंगे, तुम्हारी क्यों गाना चल रही है? अबे तुम्हारे खुद के लौंडे चल नहीं रहे, कहीं कोई बंदा उठ के ऊपर आ रहा है तो तुम उसको ये बोल रहे हो कि तुम सपोर्ट मत मांगो। क्यों नहीं मांगे भाई? उसकी इमेज है, लेकिन जो उसके पीछे बैकअप है वो रहेगा। जिस हिसाब से तुम बोल रहे हो हिसाब से तो क्लियर है कि भाई तुम उसको विनर बनाओगे नहीं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अगर वो विनर बनता भी है तब भी सपोर्ट के पीछे कितने साल की जर्नी है ये भी देखो भाई। और ये भाई ये गांव से है, ये पृथ्वी में कहीं किसी गांव से नहीं है, ये मंगल ग्रह के गांव से आएंगे, क्योंकि हर समय यही चलता है, हम तो गांव से। लेकिन जिस हिसाब से तुम मुंह फाड़ के बकचोदी पेल रही हो ना, इस हिसाब से नहीं लगता कि तुम गांव में शांति तरीके से रहती होगी। तुमने पिया घाट घाट का पानी। यही नहीं, अभी और सुनिए। हम लोग भी गांव से ही हैं, गांव में पता चलता है कि कौन कितने घाट का पानी पी रखा है भाई। जिसका स्टार्टिंग से ही सपना था हम क्या बिग बॉस में जाए,
रात दिन बिग बॉस भर रात थे। आज हमने सपने में देख लो कि सलमान खान भाई हमें बिग बॉस में ले गए हैं और हम कह रहे कि हम तो जीते ही नहीं करे। हमने इतनी लड़ाई करी कि हम जीते ही गए। सवेरे उठे तो सपनों तो हम सोचे काश हकीकत हो जातो। अब हकीकत तो पता नहीं हुई है कि नहीं हुई, लेकिन सपने में तो घूम आए हम। खूब लड़ाई करी हीरो हीरोइन से। तो जल्दी से सामान लेकर वापस आ जाइए। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा तो खूब निकल रहा है भैया। मैं क्या ऐसी हरकत तुम कर रहे हो ना, वो गलत है। ऐसे धक्का मुक्की दे के क्या करते हो यार? अबे बिग बॉस के घर में गई हो, WWE में नहीं गई हो। थोड़ा सा तो तौर तरीका होना चाहिए ना। पहली बार कोई आया मंगल ग्रह से गांव को रिप्रेजेंट करने वाला। और किस बात का इस लड़की का मनीषा रानी से कंपेयर हो रहा है? क्योंकि मनीषा रानी भी गांव से थी, इसलिए वे मनीषा रानी की बात अलग थी। वो कभी भी ना किसी को मुंह फाड़ के बेइज्जत नहीं करती थी, जिस लेवल पे बेइज्जत करती है लोगों को। हम गोरखपुर से हैं, आप भोजपुरी शुद्ध बोली ना। अगर आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी भोजपुरी है, थोड़ी सी स्वीट लगती है, इसका मतलब ये नहीं आप आधे टेढ़े कुछ भी बात बोल दोगे। वड़ा पाव गर्ल भाई इस लड़की को हटा दे। बहन सच बता रहा हूं, दिमाग घूम जाता है इसको देख के वड़ा पाव खाने का मन नहीं करता। अब मेरा बहन पाव पे इसका फेस दिखता है मुझे। वड़ा पाव के नाम से चिढ़ पैदा कर दिया इस लड़की। अब ना मैं वड़ा पाव खाता हूँ ना मेरे बड़े भाई वड़ा पाव खाते हैं। अगर बिग बॉस में जाने का कोर्स करना है ना, तो इनसे सीख लो, क्योंकि इनको पता है कि कौन से महीने से क्या रंडी रोने शुरू करने हैं और कहाँ कैमरा एंगल सेट करना है। क्योंकि इनसे अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इस साल की टॉपर है ये। जितना इस लड़की ने तमाशा किया ना वड़ा पाव के नाम से चिड़ हो रखी है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बिग बॉस में जाना है। आ गई बिग बॉस में, और इसके भाई हर एक स्टेटमेंट पे पलटी मारना। कुछ बोलेगी, कभी कुछ बोलेगी, कभी कुछ बोलेगी। कोई एक स्टेटमेंट पे कभी खड़ी रहती नहीं है। कभी बच्चे के लिए नौकरी छोड़ दिया, कोई बच्चे के पेट पालने के लिए नौकरी किया। मतलब क्या लाइफ में क्या तरंगी चीज चल रहा है खुद ही नहीं पता है।